हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी टेट की एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से आप अपने टेट एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथियों के हमें मैसेज आए हैं कि 3 से 4 बार टेट का एग्ज़ाम अभी देने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक टेट का एग्ज़ाम उनका क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रॉपर बताने वाला हूँ विद ट्रिक्स, जो मैंने खुद इस्तेमाल की और हमारे साथी जिनका टैट हमारे साथ जुड़कर क्वालिफाई हुआ है, उनने उस ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है, वो मैं आपको वीडियो में अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। तो हाउ टू क्वालिफाई टैट इन फर्स्ट अटैम्प्ट, और साथ ही में कि हाउ टू सॉल्व टैट एग्ज़ाम, किस तरह से आपको अपने टैट के एग्ज़ाम को सॉल्व करना है। और बुक्स के बारे में, हाउ मैनी बुक्स यू शुड रीड, कि कितनी बुक्स की नीड है आपको, मिनिमम कितनी बुक्स आपको पढ़नी है। ठीक है, तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल विज़िट कर रहा था कुछ साथियों के जो यूट्यूब पे HP टेट या TGT कमीशन की कोचिंग या इस तरह की वीडियो बनाते हैं। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ साथी बता रहे थे कि आपको टैट के लिए 5 से 6 बुक्सें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ पर्सनली, बिकॉज़ जो टैट का स्टैंडर्ड होता है गाइस, बहुत ही ईजी स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, बहुत ही सरल होता है अगर आप एज़ कम्पेयर टू TGT कमीशन किसी भी सब्जेक्ट का, आर्ट, नॉन मेडिकल, मेडिकल, GBT इत्यादि का। तो आपको जो बुक्सें हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़नी है। अगर आप मात्र, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 2 से 3 बुक्स, अगर आपको इनको ही पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आपका टेट इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप इन बुक्स को ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, ऊपर ऊपर से मेरा मतलब है कि जस्ट इनका आइडिया लेते हैं, तब भी आपका टेट का एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आपको एक तरीका बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से स्मार्ट वर्क करना है, जिससे कि आपका जो टेट का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि साथियों, आपका सिर्फ हार्ड वर्क जो है, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, वो ही मायने नहीं रखता है। क्योंकि आपका जो हार्ड वर्क है वो इन द वे, इस डायरेक्शन में होना चाहिए कि आपको सक्सेस मिले, है ना। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन उस दिशा में नहीं कर रहे जिससे आपको सक्सेस मिल सकती, तो आपका हार्ड वर्क जो भी किसी काम का नहीं होता है। तो क्या, तो हार्ड वर्क के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क होना चाहिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो जिनका टैट क्वालिफाई होता है वो साथी दरअसल करते क्या है। ठीक है, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैंने 2 बार जो है टैट का एग्ज़ाम HP टेट क्वालिफाई किया और एक बार C टेट को भी क्वालिफाई किया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। खासकर इस वीडियो में आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि बुक्स को आपको कौन कौन सी बुक से पढ़नी है, क्योंकि जो मैंने भी आपको बताया कि बहुत सारे यूट्यूबर आपको कुछ चीज़ें सुजेस्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करूँ वो गलत बता रहे हैं, लेकिन मैं उनके राय से असहमत हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टैट जैसे एग्ज़ाम के लिए आपको इतने सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। मैं तो अगर लेमैन भाषा में बोलूँ, एक निजी तौर पर, तो मुझे लगता है अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो भी आप टैट का एग्ज़ाम ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। आपको शायद ये मजाक लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि जो टैट का एग्ज़ाम है अभी मैं जो आपको आगे बताने वाला हूँ, तो आप खुद ही जान जाओगे कि सच में यार, बुक्स ना होकर भी आप टैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और हाँ साथियों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुक्स ना ही लें। अगर आपके पास बुक्स है, अगर नहीं भी है, फिर भी आप बुक्स ले सकते हैं। उन साथियों के लिए खासकर मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने टैट बहुत बार दे दिया, वो बिना बुक पढ़ के भी टैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रिक्स की जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो साथियों आपका जो टैट का एग्ज़ाम है वो किस तरह से अटैम्प्ट करना है। अटैम्प्ट एग्ज़ाम एटलीस्ट 2 टाइम्स। साथियों, जो जिनका टैट क्वालिफाई है वो पता क्या करते हैं, जब आप टैट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मिनिमम आपको 2 बार उसको जो है टेट के एग्ज़ाम को सॉल्व करना है। कुछ साथी 3 बार भी करते हैं, जिनकी स्पीड ठीक है, सॉल्व करने की टेक्निक अच्छी है, वो 3 बार भी करते हैं। मैंने भी पर्सनली 3 बार इसको सॉल्व किया था। अब अगर आप नहीं समझ रहे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, जैसे 5 सेक्शन होते हैं, अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस तरह के अलग अलग सेक्शन होते हैं, साइकोलॉजी। जैसे मान लीजिए मैथ्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, किसी भी किस सब्जेक्ट्स का भी आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या, तो आप इसको स्किप की कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़िए, आप क्वेश्चन नंबर 2 पे, मान लो आपको क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है उसको ABCD जो भी होगा तो आप इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 1 जो आपको नहीं आता इसको स्किप कर रहने दीजिए। उसी तरह जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 3 आपका होता है, इसको कर लीजिए। 4 नहीं आता, इसको भी स्किप कर लीजिए। स्किप करने से मेरा मतलब ये है साथियों कि जो ये क्वेश्चन है इनको आप ऐसे एज इट इज़ रहने दीजिए और उसको सेकेंड टाइम, दूसरी बार इनको करिए। ठीक है, ये टेक्निक उन्हीं साथियों के लिए जिनकी टाइम की जो है, स्पीड जिनकी जो है वो ठीक है। ठीक है, जैसे अच्छी टेक्निक से अच्छी स्पीड है उनकी, उनके लिए है ये। वो जो है 2 बार एग्ज़ाम को कर सकते हैं अपना। जिनकी स्पीड और भी अच्छी है वो इनको 3 बार भी कर सकते हैं। उन साथियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जिनको जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं या जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं किस तरह से। ऐसा नहीं कि आप इस चक्कर में जो है करते जाए और टाइम भी हो जाए और आपके जो स्किप किए हुए क्वेश्चन है वो भी आप ना कर पाएँ पूरे। ठीक है, तो आप फिर मुझे गाली दे देंगे कि आपने कहा। इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ये
इसको आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के लीजिए, जैसे आप जानते हैं 2.5 घंटे का पेपर होता है, तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर का उठा के देख लीजिए और इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए कि क्या आपका जो पेपर है वो 2 से 3 बार हो रहा है। अगर हो रहा है तभी आप इस ट्रिक को अप्लाई करिए। गाइज अगर आप इस ट्रिक्स कर जाते हैं, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आपका टैट का पेपर जो है क्वालिफाई हो जाएगा। इससे क्या होता है साथियों, जो आपके इजी क्वेश्चन आपको पेपर में आइडिया लग जाएगा कि मेरे लगभग जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 67 क्वेश्चन हो गए हैं फर्स्ट, मतलब जब पहली बार करेंगे, तो आपको क्या है, अब आपको रखना है कि 90 नंबर मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है जनरल कैटेगरी, बाकी क्रिएटिव 4 होती है। तो आपको क्या आइडिया लगेगा कि अब मेरे को 30 करने हैं, तो आपको स्ट्रेस जो है कम हो जाएगा, क्योंकि वो जब ज़्यादातर साथी ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस के कारण अपना टैट का एग्जाम खराब करके आते हैं। अंडरस्टैंड। दूसरा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जैसे 4 ऑप्शन होंगे ABCD, आपको क्या करना है, जैसे 4 ऑप्शन में से एलिमिनेशन का मतलब होता है जो गलत ऑप्शन लग रहा है कि आपको ये तो हो ही नहीं सकते, उनको पहले ही काट लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए A और B आपको लग रहा है कि नहीं होगी, अब आपके पास A और C है, इनमें से आप तुक्का भी लगा सकते हैं, इसको तुक्का टेक्निक भी बोलते हैं जैसे हमारे लेमन लैंग्वेज में। तो आप इसमें क्या होता है कि 50-50% प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, जब अगर या तो आप A लगाओ या C लगाओ। ठीक है, अब इसमें क्या है, या तो A होगा या C होगा। एलिमिनेशन मेथड तब है अगर आपको क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आइडिया है कि जो ये 2 ऑप्शन है B और D, ये तो हो ही नहीं सकते। अभी ऑब्वियस है, जब तुक्का लगाएंगे तो आपके जो चांस है ठीक होने के वो 50-50 हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी होगी। ठीक है। तीसरी है टाइम सेविंग टेक्निक। गाइस जो टफ क्वेश्चन होते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपने क्या करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरी समझ से पर है, फर्स्ट टाइम ही देखा, उसमें सीधा ही तुक्का लगाओ, ABCD है। ठीक है, अब आपको अब फालतू में सोचो मत, क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं है कि मेरिट लगेगी आपकी जितने नंबर आने वाले हैं, जैसे 150 में से 140 लाओ। आपको क्या रखना है, आपको मात्र 90 नंबर लाने हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं साथी जो ज़्यादा नंबर लाने के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत करते हैं। गाइज आपका इसमें 90 नंबर ही लाने हैं। जब आपका TGT कमीशन होगा उस या JBT कमीशन होगा, उसमें आपका एक कोई भी नंबर मायने नहीं रखता है, चाहे आपके 90 हो चाहे आपके 149 हो। ठीक है, इसको भी उतनी प्रेफरेंस मिलेगी, 90 वाले को भी उतनी प्रेफरेंस मिलेगी। ओके, तो आपको सिंपल अपने माइंड में रखना है कि मैं सिर्फ एलिजिबल हो जाऊँ, मेरे 90 नंबर आ जाए। अगर आप जनरल के लिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी वाले तो आपको 84 आने चाहिए, बस यही आ जाए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप 90 नंबर लाए, इससे ज़्यादा ना लाए, ज़्यादा लाए तो अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब इतना है कि 90 के लिए भी उतना ही प्रेफरेंस है TGT कमीशन में, और इससे ज़्यादा वालों के लिए भी है। ठीक है, तो टाइम सेविंग जो टेक्निक है उसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ है डू और डाई। डू और डाई का सेक्शन में यहाँ पे लेकर क्यों आया, क्योंकि साथ में आपको बताने वाला हूँ, शायद 2022 ही ऐसी साल है जिसमें जो अभी तक जो प्रीवियस ट्रेडिशनल तरीका है कंडक्ट कराने का, कि आपको पेपर दिया जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस तरह से आप इजीली क्वालिफाई करेंगे। अब गाइस क्या है, 2023 के बाद क्या है, जो पीछे भी हमने वीडियो बनाई थी लेवल 1 और 2 में, जैसे CTET का पेपर होता है ना, CTET अगर आपने दिया तब आपको पता है, अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, CTET में लेवल 1 और 2 के पेपर होते हैं, उसी के तर्ज पर HP टेट का पेपर भी होने जा रहा है। ठीक है, तो आपके लिए डू और डाई है गाइज, आप हार्ड वर्क करें, किस तरह से स्मार्ट वर्क करें वो मैं वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ, उसको करें। क्योंकि गाइज अगर अभी 22 में भी ये टेट नहीं होता तो 23 से आपकी बहुत मुश्किलें बढ़ जाएगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, इसकी पूरे चांस हैं, 100% चांस है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस चीज़ को मेंशन किया है। तो आप कभी किसी भी कीमत पे अपना टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की ओर कि अब आप थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि किस तरह का आपका जो सिलेबस है वो रहने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पे TGT आर्ट्स की, तो आर्ट्स के लिए गाइज 5 सेक्शन आते हैं। ठीक है, सभी के लिए 5-5 सेक्शन आते हैं। आर्ट्स में 4 आते हैं, क्योंकि इसमें जो सोर्स स्टडी है वो 60 नंबर का होता है, बाकी में 30-30 के होते हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें क्या क्या होता है आप जानते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें टोटली साइकोलॉजी आती है, इसमें 30 नंबर का आएगा। ठीक है, ये चीज़ें शायद आपको पता भी, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। उन साथियों के लिए बता रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारी वीडियो को, या जिनको पता नहीं है कि किस तरह का आता है। ठीक है, बाकी लोग जो है स्किप भी कर सकते हैं वीडियो का। आगे GK आएगा, GK में HP का GK आएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंडिया का GK आता है, ज़्यादातर इसमें HP का GK आता है, तो 30 नंबर का बिल्कुल ईजी GK आता है। मैं वीडियो में आपको बताने वाला भी हूँ किस तरह का आएगा। इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर, ये आर्ट्स की बात कर रहा हूँ, सोशल स्टडी का 60 का आएगा, और टोटल जो ये 150 हो गया। बाकी सारे 30-30 कहते हैं, साइकोलॉजी, GK, इंग्लिश, ग्रामर, और जो सोशल स्टडी है वो 60 नंबर का। सोशल स्टडी में आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा 60 नंबर का। ठीक है, अगर हम बात करें TGT नॉन मेडिकल की, तो इसमें 5 सेक्शन आते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी सभी के लिए आती है गाइस, जितने भी टेट होते हैं उसमें साइकोलॉजी 30 नंबर की सभी की आती है। अभी इसको पढ़ना कहाँ से, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। HP का GK 30 नंबर का। ठीक है, मैथमेटिक्स 30 नंबर का, 30 नंबर की फिजिक्स, 30 नंबर केमिस्ट्री, टोटल 60 हो गए। ठीक है, तो ये TGT नॉन मेडिकल के लिए। और अगर हम मेडिकल की बात करें तो उसमें भी सेम है, साइकोलॉजी जैसे मैंने बताया सभी के लिए 30 नंबर की आती है। GK HP का 30 नंबर का। बॉटनी और जूलॉजी यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है, बॉटनी और जो जूलॉजी है 30-30 नंबर के, तो टोटल 60 हो गए।
ठीक है, जबकि केमिस्ट्री 30 नंबर का होगा। यहाँ पे गलत लिखा गया है, ऐसा नहीं होता है, मतलब सारे 30 नंबर के आते हैं, बॉटनी भी 30 का, जूलॉजी भी और केमिस्ट्री भी 30 नंबर का। ओके, बढ़ते हैं जेबीटी की ओर। तो जेबीटी में भी यही होता है, साइकोलॉजी 30 नंबर की आती है, इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर 30 नंबर का, हिंदी ग्रामर 30 नंबर का, मैथमेटिक्स भी 30 नंबर का, जबकि सोशल साइंस इन्वायरमेंटल साइंस जो एचपी का जीके वो 30 नंबर का आता है। इसमें सबको जाता है, इंडिया का जीके भी, एचपी का जीके भी। ओके, तो ये भी टोटल 150 हो गए। अब आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है गाइस? एचपी के जीके सभी को आता है, सभी को पता है कि एचपी के जीके सभी को आएगा 30 नंबर का। तो उसके लिए आपको हिमाचल दर्पण जो सामान्य ज्ञान है, आकाश एंट्रेंस सीरीज, इसमें 2-3 टाइप की बुक आती है, एक मोटी सी एक पतली सी। आपको अगर जो स्मॉल जो छोटा साइज जो इसका मिलेगा है ना, आकाश एंट्रेंस सीरीज़ की, उसको भी अगर पढ़ेंगे आप छोटी बुक को, उसे भी आपका टेट के एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर बुक परचेज अभी तक नहीं किया तो आप जो है, मैं राय दूंगा कि आप बड़ी बुक के लिए, क्योंकि आपकी ये टीजीटी कमीशन में भी काम आएगी, जो जेबीटी कमीशन होगा आगे, ठीक है ना। अगर आप छोटी लेंगे तो उससे हो सकता है टीजीटी कमीशन में कुछ एक क्वेश्चन नहीं आ जाए। तो ये बुक से आपके पास होनी ही चाहिए, इनको आप खरीद ही लो। अगर आप टीजीटी आर्ट्स है तो ये 2 बुक से आपके पास होनी ही चाहिए 100%, क्योंकि ये टीजीटी कमीशन में भी आपके काम आएगी। ये बुक्स अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी इनको परचेज कर लें, क्योंकि इन बुक को अगर ऊपर से पढ़ेंगे तब भी आप जो है टेट का एग्जाम ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये हिमाचल दर्पण है, ठीक है। सामान्य ज्ञान है, आपको ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान है, इससे आपका क्या होगा, जो सोशल स्टडी वाला सेक्शन है ना, आर्ट्स वाले जो साथी है, 60 नंबर वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एचपीजी के 30 नंबर सभी के लिए आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम नॉन मेडिकल की बात करें या मेडिकल की बात करें, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, ये सारे के सारे जनरल साइंस की जो लूसेंट की बुक है, मैं पर्सनली टीजीटी नॉन मेडिकल से बिलोंग करता हूँ और ये बुक्स मेरे पास थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इस बुक को भी आपके पास होना चाहिए, टीजीटी कमीशन के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। तो सारे सब्जेक्ट इसी से आपके कवर हो गए, ठीक है। अब अगर आप बात करें, जैसे अभी मैं आपको बोल रहा था ये साइकोलॉजी के लिए क्या पढ़े, क्योंकि साइकोलॉजी सभी के लिए आती है। तो साथियों, मैं साइकोलॉजी के लिए आपको बता दूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने साइकोलॉजी के लिए एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, बिल्कुल प्रॉपर, मतलब पॉइंट टू पॉइंट वो एचपी टेट के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं ना, उसके नीचे चैनल का नाम होगा एचपी टेट टीजीटी। जैसे ही आप उसके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको जो हमारा चैनल दिख जाएगा। चैनल के साथ ही ऊपर इस तरह का प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होगा। जैसे ही आप प्लेलिस्ट सेक्शन को जाएंगे, बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। उसी प्लेलिस्ट में आपको एक सेक्शन मिलेगा चाइल्ड साइकोलॉजी इस तरह, या साइकोलॉजी के नाम से। जैसे आप उसको जाएंगे, उसमें 15 से 20 वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आप उन्हीं वीडियो को देखते तो आपका टेट ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। इसके अलावा मैं सुजेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब पर और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि साइकोलॉजी पे वीडियो बनाते हैं, उनको भी आप देखा करें, ठीक है। अगर आपके पास साइकोलॉजी के लिए बुक नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे पास भी पर्सनली जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, हालांकि मेरा वो क्वालिफाई होता टैट, मेरे पास बुक नहीं थी, हालांकि अभी मेरे पास बुक है। तो अगर आपके पास नहीं भी है बुक तो भी इससे काम चल जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी क्वेश्चन जैसे 30 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन तो जो है कॉन्सेप्ट से आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके जीके से रिलेटेड होंगे, मतलब पेडागोजी से, मतलब इस तरह के। जैसे अगर आप एक अध्यापक है, कक्षा में कोई छात्र अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है तो आप उसको किस तरह से अनुशासन सिखाएंगे, इस तरह के जो पेडागोजी क्वेश्चन होंगे। तो ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, आई होप आप समझ रहे हैं। तो ये 3 बुक से ही आपको पढ़नी है। 3 भी के, जैसे आर्ट्स है तो आर्ट्स वालों को ये 2 ही बुकें पढ़नी है, ठीक है। अगर आप नॉन मेडिकल वाले हैं तो ये एचपीजी के और जो आगे मैंने लूसेंट की बताई वो पढ़नी है। तो 2 ही बुक से, बस ज़्यादा नहीं गाइज। मैं अपनी चीज़ बता रहा हूँ कि फिर से मैं आपको एक बात रिपीट यहाँ पे करना चाहता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर 6 से 7 बुकें आपको रिकमेंड कर रहे हैं गाइज। आपको इतना कुछ नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से वर्क करो यार, क्योंकि टेट का एग्जाम बिल्कुल उतना नहीं होता है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। ओके, अगर हम यहाँ पे और ट्रिक्स की बात करें, जैसे कि हालांकि ये चीज़ हमने माफ़ी चाहूँगा, ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ठीक है। बेस्ट ट्रिक्स की बात करें कि आपको किस तरह से स्मार्ट वर्क करना है, तो मैं भी यहाँ पर बताने वाला हूँ गाइज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये बेस्ट ट्रिक है, स्मार्ट ट्रिक है, जो हमारे जिनका टेट क्वालिफाई हुआ है वही लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, अप्लाई करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपका जो भी सब्जेक्ट्स है, चाहे आप आर्ट्स के साथी हो, मेडिकल के हो, नॉन मेडिकल के हो, जेबीटी, एलटी, शास्त्री, कुछ भी हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी, जैसे 16, 17, 18, 19, 20 जब से टेट हो रहा है, 2012 से टेट का एग्ज़ाम शुरू हुआ है, ठीक है। जितने भी आपके पास, अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको क्या करना, अगर आपके पास नहीं है, अगर प्रीवियस ईयर नहीं है ना आपके पास, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और गूगल से जो है आप पीडीएफ फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मैं देता रहता हूँ बीच बीच में,
ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना है। अब आप सोचेंगे इतना क्यों जोर डाल रहा हूँ मैं प्रीवियस ईयर के लिए, क्योंकि गाइस जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 150 क्वेश्चन में कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कम से कम। जी हाँ साथियों, 50 से 60 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 90 से 100 क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं। अब रिपीट का मतलब ऐसा नहीं है जैसे अभी 2022 है तो सारे 2021 के ही रिपीट होंगे। रिपीट होने का मतलब वो 18 में भी आए होंगे या 19 में या 17 में या 20 में, लेकिन होंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि नए क्वेश्चन आएंगे। जैसे टीजीटी कमीशन जो नए साथी उनके लिए मैं बता रहा हूँ, टीजीटी कमीशन में क्या होता है, जब आप कमीशन देगा ना आयोग का, HPSSC हमीरपुर का, तो एक भी क्वेश्चन नहीं होता है रिपीट। बहुत ही कम चांस होता है कि 1-2 क्वेश्चन रिपीट होंगे जो प्रीवियस, बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ टेट में क्या होता है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, मैं बार बार जोर देता हूँ, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए, हमारे साथी जो है, जो भी मेरे साथी भाई है, वो उनका टेट क्लियर हो चुका है। मुझे जैसे व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया, जो कोई फ़ोन कॉल करते हैं मैं उनको ये चीज़ बताता हूँ, और उनने ये चीज़ अप्लाई भी की है। जैसे मैं एक पहली चीज़ बताई ना कि कैसे आपको पेपर अटैम्प्ट करना है, 2 या 3 बार आपको अटैम्प्ट करना है, अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है। दूसरी चीज़ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना, जैसे अगर आप आर्ट्स के साथी हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, क्योंकि गाइज 100% वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि देखो, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जो ये कंडक्ट करते हैं, कौन करते हैं, HP बॉस। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला वाले, मतलब जो स्कूल बोर्ड वाले, वो इसको कंडक्ट करते हैं। अब इनका स्टैंडर्ड गाइज उतना हाई नहीं होता है। ठीक है ना, ही पेपर सेट करने वाले इतने होते हैं एडवांस। तो ये क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, वहीं से कुछ एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और उनको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए HP टेट जो है ईजी होता है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। जबकि CTET में ये नहीं होता है, CTET हाई इसीलिए थोड़ा एडवांस होता है, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन आपको रिपीटेड इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब रिपीटेड के लिए अगर आपके पास क्वेश्चन अभी नहीं है फिलहाल, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब को विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सुपर सीरीज़ के नाम से, सुपर सीरीज़ की। जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं ना, नीचे हमारा यूट्यूब चैनल है, उसका नाम मिलेगा। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे, ऊपर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक सुपर सीरीज़ करके प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें मैंने जो भी वीडियो बनाई है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे ना मेरे पास साथियों, बहुत थे, 15-20 थे, उन क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। ठीक है, जैसे 30-30 क्वेश्चन एक वीडियो में, या 40-40 क्वेश्चन एक वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आपको क्या है, जैसे 30 क्वेश्चन आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं तो 100% चांस है कि वही क्वेश्चन आपको इस बार आएंगे। चाहे आप किसी भी, जैसे सोशल स्टडी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, मैथ के किए, फिजिक्स के किए, केमिस्ट्री के किए, इस तरह की और भी प्लेलिस्ट है। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्टें भी आएगी। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ है, इस चीज़ को आपको सीरियसली लेना है। यही चीज़ें हैं, 2 ट्रिक्स मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतना रीड करिए। स्मार्ट तरीका है, हार्डवर्क का आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आप सिंपली सी ट्रिक्स को यूटिलाइज करेंगे, तब भी आपका टाइट क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी मत छोड़िए, कहीं से भी आप जो है जितने से ज़्यादा हो सके पुराने पेपर्स है उनको इकट्ठा कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए। आजकल तो ऑनलाइन ज़माना है, डिजिटल लाइफ है, तो आप कहीं से भी प्रोवाइड कीजिए। अगर आपको पेपर नहीं मिलते हैं तो आपको ये चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हम वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर करिए कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चाहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम MCQ को लेकर आने वाले हैं। उसी जो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर है उन्हीं में से उठाकर क्वेश्चन लाएंगे। अब आप हमें बताइए कि किस सब्जेक्ट के ऊपर हमारे को वीडियो बनानी है। जो ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडी है, साइकोलॉजी, किसी जो भी आप चाहते हैं उसका आप कमेंट कर लीजिए। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, स्टडी को हार्ड वर्क करने के साथ साथ स्मार्ट तरीके से कीजिए। जय हिंद।